जब गौरव भाटिया बोलिए, में गौरव भाटिया भारत बोलिए। छोड़ो आंदोलन को बिल्कुल कुचलने गलत के लिए बात। अंग्रेजों का साथ दे रहा था, कौन अंग्रेजों के साथी था ये दुनिया को नहीं पता है क्या? ये कड़वी है लेकिन सत्य है। चलिए, ठीक। कड़वा है अब सुनिए, लेकिन सुनिए। सत्य है। अभी आप एक उत्तर नहीं दे पाए थे, अब आपकी बैटरी रिचार्ज करी है। इतिहास बदलता नहीं है, इतिहास सिद्धियों की नहीं बैटरी बदल रिचार्ज पाएगा, कर देते राहुल क्योंकि गांधी, बीच में आपका बोलने लगते, इतिहास शांत हो यही जाए। ठीक है, अब अखिलेश जी, अखिलेश जी निरंतर बोल रहे हैं अब। अखिलेश इस जी, देश के साथ अखिलेश जी, ओके, गौरव भाटिया वो कुत्ते वाले बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, सबसे वो कह रहे कड़वी बात है। हाँ, उनकी मजबूरी है, आप समझा करिए, उनकी मजबूरी है। और उनको तो अभी आप पूछेंगे तो ये बता देंगे सोनिया गांधी का कुत्ता कहां पे लड़ रहा था, ये बता देंगे। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, इतिहास की जानकारी मैं दे देता हूं, तथ्यों पे बहस होनी चाहिए। आप कहते हैं बीजेपी आरएसएस का कोई स्वतंत्रता संग्राम में नहीं सम्मिलित था। मैं पूछना चाहता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्री क्यों बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने? हेडगेवार जी ने जब महात्मा गांधी ने आह्वान दिया था तो सत्याग्रह के लिए क्या उन्होंने 1930 में भाग नहीं लिया? और सुनिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं फिरोज शाह मेहता। आपको मालूम है, घुटना टेका था अंग्रेजों के सामने, तब जाके सर की उपाधि मिली थी, नाइटहुड। ये इनका चरित्र है। इनके ऐसे कई अध्यक्ष हैं जिन्होंने घुटना टेका जब सल्तनत के सामने, उसके बाद उनको उपाधि मिली कि ये सर बनेंगे, नाइटहुड। ये नाक रगड़ते थे अंग्रेजों के सामने। और मैंने आपको उदाहरण दिया हेडगेवार जी का और साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। ये फर्क है। और मैं केवल इतना कहूंगा, संवाद की जगह रखिए। अगर कुत्तों और बिल्लियों पे आएंगे तो ये आपको एक जानवरों का घर बना देता है। ये दिखाता है मानसिक दिवालियापन आपका। और सेना के लिए जो आप वक्तव्य देते हैं, ये सबको शर्मसार कर देता है। ओके, वारिस पठान की बात में जाता हूं। वारिस पठान, इस चर्चा को अभी कुछ देर पहले जो बयान दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसको आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी का कुत्ता भी नहीं मरा आजादी की लड़ाई में? और क्या आपको लगता है कि सेना पर जो बयान, घटिया बयानबाजी हो रही है, उस पर जयशंकर ने भी बोला है कि सेना हमारी पिटती नहीं है? ये बोलना बेहद गलत है। सदन में बोला है एस जयशंकर ने, और ओवैसी साहब ने तो बोला था पिट रही है भारतीय सेना। देखिए अमीश भाई, राहुल गांधी ने फॉलो किया। देखिए अमीश भाई, अभी कुछ देर पहले आपको गौरव भाटिया ने धमकी दिया, डराया कि अगर मेरे को नहीं बोलने देंगे उड़ जाऊंगा, बोल दीजिए, ये कर दीजिए। आप काय को डरते हैं उनसे? क्या जरूरत है उनकी झूठ फैलाने के लिए? क्या आपको पगार गौरव भाटिया देता है, टीवी का चैनल देता है? हम लोग भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम भी हमारी पार्टी का बात रखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने। या तो 1 to 1 कर लीजिए ना उसके साथ में, अकेला बुला के। आप डरते क्यों है उससे? आप डरिए मत, बहादुर सेना की तरह बहादुर बनिए अमीश भाई। अपनी बात करिए, उसको 56 इंच का सीना दिखाइए, भगाइए गौरव भाटिया को डिबेट से। अब मैं बोलता हूं, मेरी आवाज से भारी उसका आवाज नहीं है। बात नंबर 2, आप सुनिए अमीश भाई, हमने हमेशा से आवाज में दम हो, बहादुर सेना के आवाज में दम का है, मुंह से बोलो, गला से बोलो, बराबर है, खुल के बोलो। चलो बीच में नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलने का। चलो जब दो बड़े बात करो, दिया था तो भाग खड़े हुए थे। 1 साल तक डिबेट चलिए गौरव भाटिया जब दो बड़े बात कर रहे हैं, मौर्य बोल दिया था, माफी गौरव मांगी भाटिया थी। मेरे मित्र है इसलिए कुछ बोलता नहीं गणपति इनको बप्पा मौर्य बोल के माफी मांगी थी इस चूहे ने। बातें कर रहे हैं। अरे आप बोलिए ना, अरे आप बोलिए। देखिए ध्यान भटका दिया, बीच में लोग रह गए रंग पार्टी पूरा ध्यान देश का भटका दिया चीन के ऊपर से। आप राष्ट्रप्रवक्ता कैसे ये बताइए मुझे? अरे सुप्रीम कोर्ट क्या के आपकी लॉयर, पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? वरिष्ठ वकील साहब, क्या आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? आप राष्ट्रप्रवक्ता कैसे? क्या करने वाले चाइना के खिलाफ? चाइना के खिलाफ क्या स्टेप है बताइए ना आप जाके। अरे तो सही, मेरे लर्नेड फ्रेंड चीन को उसकी हैसियत दिखाती है हमारी। वारिस एक सेकंड, गौरव शांत। हमारे बहादुर जवानों ने ठोका है उनको, हमारे पुजारी बोल रहे हो ना वारिस भी, उनके बहादुर जवानों ने ठोका है उनको पीटा है। एक सेकंड वारिस को स्क्रीन पर रखिए, वारिस जी को स्क्रीन पर रखिए। मेरा को संस्कारी बोलने वाले पुजारी हैं। वारिस तुराम गोडसे के पुजारी आप हो, देश का सबसे बड़ा। अच्छा वारिस, अभी आपने बोला कि भारतीय सेना ने पीटा है। वारिस पठान, एक सेकंड। वारिस पठान, आप देशभक्त आदमी है, आप कई बार बोल चुके हैं इस बात को, आपकी बात पे मैं यकीन करता हूं। अभी आपने बोला आप गौरव भाटिया से डरिए मत। बिल्कुल, हमें तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी के नेता
जिस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि भारतीय सेना मार खा रही है, उससे आपको कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? आपको तो यह लगता है कि भारतीय सेना मार खा रही है। नहीं सुनिए आपके नेता ने यह बोला, जिसको बाद में राहुल गांधी ने और महबूबा मुफ्ती ने फॉलो करा। आप मानिए, अगर आप डरते नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कि असद ओवैसी और राहुल गांधी ने गलत बोला। भारतीय सेना पिटती नहीं है, पीटती है। आपको मानना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी इस बात पर। आप बोलिए। अच्छा सुनिए अमीश भाई, हमने गलवान के अंदर हमारे 20 जवानों को गवा दिया। अमीश भाई, हमारे 20 जवान शहीद हो गए ना। इन्हीं का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तपईर गांव, जो अरुणाचल प्रदेश का, इनका बीजेपी का प्रेसिडेंट भी, उसने ट्वीट क्या किया था, क्या लिखा था उसमें? बारी तपईर गांव के पीछे छुपेंगे वारिस पठान, हर बात पर तपईर गांव के पीछे छुप जाते हैं। हमारे 8-10 सैनिकों को जख्म लगा है, चोट लगी है। चोट लगी मेरे जवान को। तो हमने कितने मारे हैं ये भी तो देखो। गलवान में हमने, मैं बताता हूं, गलवान में हमने 40 से ज्यादा चाइना के जवानों को मारा। नहीं मारा क्या? अमीश भाई, मोदी को बोलो चाइना की टांग तोड़ डालो जाके। चाइना को तोड़ रहे हैं टांग, तो पठानी टांग और हाथ दोनों टूट रहे हैं। आंख दिखाओ पठानी। ओके मेजर जनरल में ओके, के सेना रिस्पॉन्ड। क्यों नहीं मारते चीनियों को? क्या है चीनी के? देखिए अमीश जी, देश के अंदर में ये बहस चल रही है। मेरा हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है, गौरव जी, अखिलेश जी, पठान साहब, प्लीज सेना को आप एक कहें कि बहुत बहादुर है, और दूसरे ही कहें कि नहीं वो बहुत डरपोक है, वो तो मार खा रही है। चाइना के आड़ों में छिप करके सेना के ऊपर वार ना करें। वो देखिए, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बड़ा ज्ञान है। वो भी उन्होंने देश की सेवाएं की हैं एज ए जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। वो जी। ये नहीं कि उनका केवल ज्ञान अभी आया है। वो कह रहे हैं सेना, भारतीय सेना, और पूरे देखिए अमीश जी, यदि पूरे विश्व में किसी ने विस्तारवाद को तमाचा मारा है जी, तो वो 20 जो उन्होंने कुर्बानी दी अपनी, और तमाचा मारा जी। और आज चाइना उस जी, थैंक यू सर। समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन एक निष्कर्ष जो कि मैं डेली देता हूं वो जरूर दूंगा। सोचिए, आपके घर का कोई शख्स लड़ाई लड़ रहा हो, या फिर खेल के मैदान में ही लड़ाई लड़ रहा हो, या फिर कोई एग्जाम ही दे रहा हो, और आप बोले, वो जब घर आए या फिर वो जब एग्जाम दे रहा है किसी बाहर गांव, तो आप बोले ये फेल हो जाएगा जी, ये डरा हुआ है जी, ये पिट रहा है जी, तो उसका हौसला बढ़ता है क्या? जवाब है नहीं बढ़ता। जब हमारे देश के नेता इस तरह के बयान देते हैं, इसका असर भारत की सेना के मनोबल पर होता है। अरे लोग तो युद्ध हार भी जाते हैं फिर भी कहते हैं। कल फुटबॉल का मैच हमने देखा, फ्रांस मैच हार भी गया तो उनका प्रधानमंत्री कंधे पे हाथ रख के खड़ा था उनके कप्तान के, अपनी टीम के। हम तो जीत रहे हैं, और जीतने के बाद भी हम शक कर रहे हैं, तो शक उन लोगों पर है जो सवाल उठाते हैं, और वो जायज है। फिलहाल इतना ही। देश नहीं झुकने देंगे।